आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 पेज नंबर 48 ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति। नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइडों की प्रकृति। तो पहले ही जान लेते हैं कि ऑक्साइड जो होता है वह 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स। पहला हम लोग पढ़ते हैं क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जब किसी तत्व से क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनता है। तो किस तत्व से क्रिया करेगा? क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। धातुओं के साथ जब ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो धातुओं के जो ऑक्साइड बनेंगे वो क्षारीय होते हैं, यानी धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः आयनिक और क्षारीय होते हैं। आयनिक और क्षारीय होते हैं। जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे, धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी जो ऑक्साइड बनेगा वो आयनिक होगा और क्षारीय होगा। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल दे दीजिए, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्या है? धातु है, तो इसके ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। सोडियम धातु है तो Na2O सोडियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड BaO, ये सब क्षारीय ऑक्साइड है। और भी एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम पोटेशियम ऑक्साइड K2O आदि। ठीक है। दूसरा इसी तरह से पढ़ेंगे अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड अधातु, ये धातु के ऑक्साइड हो गए। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं लिख देते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड में अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनेंगे, उसको अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। अधातुओं के ऑक्साइड सहसंयोजी बंध बनता होगा। सहसंयोजक और प्रायः अम्लीय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अधातु B2O3 बोरान ऑक्साइड, CO2 कार्बन के ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, Cl2O7 क्लोरीन ऑक्साइड,
I2O5 आदि, ये सब जो है बोरान है, कार्बन है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, आयोडीन, सब अधातु है। अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं, प्राय अम्लीय होते हैं। तीसरा एसिडिक ऑक्साइड हो गया, बेसिक ऑक्साइड हो गया। तीसरा है उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसको कहते हैं। तो उभयधर्मी, जिस जैसे आप लोग बायो में पढ़े थे उभयचर, उसी तरह से उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब जो अम्ल के प्रति क्षार के समान और क्षार के प्रति अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ना वो अम्लीय होते हैं और ना वो क्षारीय होते हैं। तो वे ऑक्साइड जो प्रबल क्षार के प्रति अम्ल के समान और प्रबल अम्ल के प्रति क्षार के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उभयधर्मी अम्ल के प्रति क्षार के समान और क्षार के प्रति अम्ल के समान, यानी प्रबल अम्ल के प्रति क्षार के समान और प्रबल क्षार के प्रति अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इसको उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल्स रट लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। बेरिलियम ऑक्साइड BeO, एलुमिना Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड, SnO टीन ऑक्साइड SnO टीन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड GeO जर्मेनियम ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड As2O3 आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, Sb2O3 एंटीमनी ऑक्साइड और बिस्मथ ऑक्साइड Bi2O3 ETC। कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे H2O भी कहीं कहीं पे अम्लीय क्षारीय उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदर्शित करता है। फोर्थ पॉइंट है, ये हो गया क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। चौथा है उदासीन या निष्क्रिय ऑक्साइड, उदासीन या निष्क्रिय ऑक्साइड। तो वे ऑक्साइड जो न अम्ल से, क्षार से, जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वह उदासीन या निष्क्रिय ऑक्साइड कहलाते हैं। वे
ऑक्साइड, वे ऑक्साइड जो जल से या अम्ल से या क्षार से, क्षार के जली विलयन से, क्षार के जली ये आपका पेज नंबर 49 49 क्लास 11 जी के सर 9838101530 व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मोबाइल नंबर भी है। तो लिखा है अभी जल से, अम्ल से या क्षार के जलीय विलयन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षार के जलीय विलयन परिभाषा चल रहा था उदासीन या निष्क्रिय ऑक्साइड का। जलीय विलयन से जलीय विलयन से अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। उदासीन या निष्क्रिय ऑक्साइड, उदासीन या निष्क्रिय ऑक्साइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड व नाइट्रिक ऑक्साइड NO आदि। ठीक है, ये तो ऑक्साइड की प्रकृति हुआ। अगर आवर्त में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, तो इसका देखिए केस फर्स्ट। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, किसी आवर्त में, अगर हम पहले बाएं से दाएं चलते हैं फिर ऊपर से नीचे आए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाते हैं तो, बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑक्साइडों, ऑक्साइडों का क्षारीय लक्षण घटता है और बाएं से दाएं जाते तो क्षारीय लक्षण घटता है और अम्लीय लक्षण अम्लीय लक्षण बढ़ता है। कारण क्या है, तो क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता किसकी, जो मेन तत्व की जो होगी ऑक्सीजन शुल्क, विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः बढ़ती है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में देखते हैं आवर्त 3 में, आवर्त 3 में
और 3 में ऑक्साइडों का क्षारीय लक्षण का घटता तथा अम्लीय लक्षण का बढ़ता क्रम। देखिए आवर्तन 3 में तत्व हैं सोडियम, उसके जस्ट आगे है मैग्नीशियम, उसके आगे है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, तो 11 12 13 14 15 16 और उसके बाद क्लोरीन 17। ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो Na2 होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा MgO, एल्यूमिनियम क्रिया करेगा Al2O3 होगा, सिलिकॉन होगा तो SiO2 होगा, फास्फोरस और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, सल्फर का SO3 होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड, क्लोरीन का Cl2O7 होगा। अब देखिए इसमें ये जो है सोडियम ऑक्साइड जो होता है वह प्रबल क्षारीय है। इधर जाते हैं तो क्षारीय लक्षण, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्षारीय लक्षण घटता है, तो क्षारीय लक्षण घटता कराते ये प्रबल क्षारीय, जैसे जैसे आएंगे क्षारीय लक्षण घटता जाएगा और अम्लीय लक्षण बढ़ता जाएगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह क्षारीय ऑक्साइड है, प्रबल क्षारीय है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2 ये लिखा है अभी कि उभयधर्मी, ना ये अम्लीय है ना क्षारीय, उभयधर्मी है। Si2O यह अधातु है, यह अधातु आ गया। ये Si2O दुर्बल अम्लीय होगा, दुर्बल अम्लीय, और अम्लीय लक्षण धीरे धीरे बढ़ेगा। दुर्बल अम्लीय P2O5 जो है यह अम्लीय होगा, थोड़ा सा ज़्यादा अम्लीय हो गया। SO2 अधिक अम्लीय हो जाएगा, अधिक अम्लीय। और ये जो सबसे लास्ट में इधर अम्लीय लक्षण बढ़ता है तो ये प्रबल अम्लीय हो जाएगा, प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। हाँ देखिए इसी तरह से केस सेकेंड देखिए आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो किस में जाते हैं? वर्ग में। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में, सारणी ऊपर से नीचे यानी किसी भी वर्ग में जाते हैं तो तत्वों के ऑक्साइडों का क्षारीय लक्षण। अब आवर्त में जो ज़्यादा तो वर्ग में उल्टा हो जाएगा, क्षारीय लक्षण बढ़ता है तथा अम्लीय लक्षण घटता है, अम्लीय लक्षण घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्रमशः विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, वर्ग 15 में, वर्ग 15 या 5th
वर्ग 15 में ऑक्साइडों के क्षारीय लक्षण का बढ़ता तथा अम्लीय लक्षण का घटता क्रम 15वें वर्ग में आपका है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसे ऑक्सीजन से क्रिया हुआ तो इसका ऑक्साइड N2O3, P2O3, AS2O3, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है 3 होती है तो इस ग्रुप के सभी की वैलेंसी 3 होगी और ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होगी। Sb2O3, Bi2O3। तो देखिए यह दोनों धातु हैं और ये दोनों हैं अम्लीय होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड है। आर्सेनिक और एंटीमनी ये दोनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं और ये धातु होता है बिस्मुथ, तो ये जो है क्षारीय ऑक्साइड होता है। देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे ये ऐसे हमने दिखा, लेकिन ये इससे खड़े में रहता है, नीचे जाते हैं तो क्षारीय लक्षण बढ़ता है और अम्लीय धीरे धीरे खत्म हो गए। दोनों अम्लीय थे, धीरे धीरे अम्लीय खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। इतना ही तक आज।